Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your chapter number 3 world of numbers, end of chapter exercise. तो फाइनली आज हम करने वाले इस चैप्टर का लास्ट वीडियो या फिर लास्ट एक्सरसाइज कह लो, जो है आपके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, 3.5 तक हम कर चुके हैं। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं इसके, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स in the form of terminating decimal and repeating decimal whichever the case may be the process of long division। वो कह रहा है जो आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं ना, आपको जो रेशनल नंबर दिए आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। वो केस आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो, whichever the case will be either of the long division और कैसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट देखो 3/50। तो लॉन्ग डिविजन लगाते हैं, नॉर्मली इसको डिवाइड करो। 50 को किससे करेंगे हम? 3 से। पहले तो जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट, फिर 0 यहाँ पर, फिर भी जा रहा, फिर 0, फिर यहाँ पर 0। कितना आ जाएगा आपके पास? 300 पे डायरेक्ट चला गया ये 6 पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/50 इज इक्वल टू 0.06। तो ये क्या आ गया? सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे इसका सेकंड पार्ट आता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 2/9। आपको 9 को 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे देखो उसको डिवाइड करेंगे हम 9 को 2 से। पहले तो सिंपली नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर जाएगा 2 पे 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, फिर 2 पे जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जाएगा, ये 2 to 2 आता ही जाएगा। तो 10 जो हमारा 2/9 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 0.222 या फिर कह लो 0.2 बार। एक मैंने बताया था ना, बार का मतलब क्या, वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये क्या आ गया? इट इज, इसको एक बार लिख देता हूँ, इट इज, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जो मैंने आपको बताया था ना कि ये रूट वाला मैंने अभी कराया नहीं, आपको करा दूंगा, तो इसमें भी वो चीज़ कवर होगी। तो देखो हमें प्रूफ करने की रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आपने इरेशनल नंबर तो पता ही, जो पी अपॉन क्यू हमें नहीं हो सकते। अब हमें इसी चीज़ को प्रूफ करना है। तो देखो इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं। सोल्यूशन नंबर 2 हम क्या करेंगे इस पे? तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हमें प्रूफ करना है रूट 5 रेशनल। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि रूट 5 क्या है? रेशनल। देखो जब भी आपको ऐसी चीज़ करनी हो ना, मतलब हम ना, जैसे हमें अगर कोई सीधी चीज़ प्रूफ करनी है, हम उसका उल्टा लेके चलते हैं, मतलब ऐसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं। तो वैसे ही मैंने अज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या रेशनल है, मतलब बोला था रेशनल, मान के चलो ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दैट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, है ना। तो आई कैन राइट एज हेंस कि जो रूट 5 है दैट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यही होता है ना उसकी डेफिनेशन। अब चाहो तो यहाँ पर पी अपॉन क्यू की जगह a/b भी ले सकते हो, एज यू विश। मैं पी अपॉन क्यू के हिसाब से कराता हूँ। ठीक है, फिर इस क्यू को ले जाओ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? रूट 5p, सॉरी क्यू, रूट 5q। इस क्वेश्चन ध्यान समझना, बिकॉज आपके लिए एक चीज़ नहीं है, इज इक्वल टू p। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप है, आप उस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा उसका, कर दो स्क्वायरिंग, ये आ जाएगा। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 5q² इज इक्वल टू p²। आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करो आप, q² को यहीं रहने देते हैं और उस 5 को वहाँ भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा p²/5। अगर ये p²/5 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हेंस कि जो हमारा 5 है वो किसको डिवाइड करता है? p² को। यही दिख रहा है ऊपर कि जो हमारा 5 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 5 है 5 शेल डिवाइड p ऑल्सो, है ना।
क्लियर सी बात है, अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो क्लियर सी बात है पी को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से जो आपका ये a बाय पी स्क्वायर बाय 5 है, इसको मतलब पी को भी डिवाइड करता है, तो जो p बाय 5 है दैट इज इक्वल टू सम इंटीजर k, लेट्स सपोज वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है, तो मैंने अब क्या करा, इस 5 को वहां लगाए तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 5k। ठीक है, और हम ऊपर अभी करके आए ये वाली चीज, ये इसको 1 मान सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब इसमें क्या कर दो, पुट p इज इक्वल टू 5k, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर क्या आ गया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k, फिर यहाँ से q स्क्वायर ऐसे ही छोड़ा, 5 वहाँ ले जाओगे अपॉन 5 k स्क्वायर, ये 5 पे कट जाएगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जैसे ऊपर a के लिए करा था वैसे यहाँ q के लिए भी कर देंगे, तो q स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा, है ना, विच इम्प्लाइज या फिर कह लो हेंस कि 5 किसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करता है सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, जैसे ऊपर करा है। ठीक है, तो अगर हमने जो एक चीज ऊपर निकाली, इसको मान लो आप थर्ड सेकंड कि 5 p को भी डिवाइड करता है, और यहाँ से हमने निकाला कि 5 3 और q को भी डिवाइड करता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमने क्या कंक्लूड करा कि 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, कि p और q दोनों को ही वो डिवाइड कर रहा है। सो हेंस अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो क्लियरली क्या मतलब है कि हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए बी, वो क्या है, फैक्टर है a और b का। अगर वो फैक्टर है तो विच मीन्स ए बी और जो है वो, कि देयरफॉर जो a और b हैं दे आर नॉट को प्राइम। को प्राइम कैसे, को प्राइम होते क्या वैसे, जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1। यहाँ पर हमने जो क्या कहते हैं ऊपर p और q माने थे दैट इज को प्राइम, यहाँ लिख देता हूँ p एंड q आर को प्राइम। तो हमने अगर स्टार्टिंग में उसको को प्राइम बोला और लास्ट में वो दोनों की फैक्टर बन गया, दैट मीन्स a और b का क्या कहते हैं को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं और 1 के अलावा। तो इससे हमने क्या हमारा रिजल्ट निकला कि हमने जो एजम्पशन मानी थी वो गलत है, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारा रूट 5 है वो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ आ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपको बेसिकली इनको p अपॉन q की फॉर्म में बस इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, नाउ जो 12.6 है, देखो अब एक दो टाइप आते हैं बस, या तो आप कर लो उससे क्या कहते हैं बार वाले क्वेश्चन से, या तो नॉर्मल सिंपल आपको दे रखा हो, सिंपल दे रखा हो तो क्या करना है, और अगर ऊपर बार हो यानी नंबर रिपीट करो तो क्या करना है वो दोनों बताता हूँ। देखो 12.6 है फॉर एग्जांपल, तो आपको p अपन क्यू में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटा दो, अपॉन में क्या आ गया 100, सॉरी 10 क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो ये क्या आ गया 10 आ गया। 10 आने के बाद इसको कर दो डिवाइड सिंपली, कैसे 5 के टेबल से काटोगे तो 63 बाय 2 के टेबल से तो 63 बाय 5 आ जाएगा। तो ये किस में हो गया, p अपॉन क्यू। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट है 0.0120, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0120 को अगर आप इसमें नीचे इसका 0 उतारोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास बेसिक एक 0 से एक 0 कट भी जाएगी, तो 12 अपॉन ये आ गया आपके पास
इसको अगर आप कट करोगे फिर से 2 की टेबल से तो क्या आ जाएगा 6/500 और फिर से एक बार कट करोगे तो 3/250। तो ये आपका किस में हो गया P/Q। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर और कोई थर्ड पार्ट इसका। देखो अब जैसे हमारे पास बार वाला क्वेश्चन है 3.052 बार। अब बार का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि 52 के ऊपर बार है तो दिस सिंपली मींस कि 52 52 52 ऐसे रिपीट हो रहा होगा इसके पीछे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, समझते हैं। देखो पहले क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू जो नंबर दे रखा है 0.52 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे और 52 आ रहे हैं, इसको मान लो आप फर्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, हटा दो एक बार इसको, नेक्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाइंग द नंबर, मल्टीप्लाइंग बाय ऑन बोथ साइड। अभी नंबर बता दो किससे मल्टीप्लाई करना है, पर दोनों साइड करना है। तो वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर पे बार है उतने नंबर से। अब इस पे कितने बार है, 2 नंबर पे, दैट मीन्स यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर सिंगल नंबर पे बार होता तो 10 से होता, 3 नंबर पे होता तो 1000 से होता, और 4 नंबर पे होता तो 10,000 से होता। डिपेंड्स और कितने नंबर पे बार है। ठीक है, अब करो इनको मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.052 इंटू 100, ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू। अब दिस सिंपली मीन्स जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स आपके जो 2 नंबर है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 305.2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो आप सेकंड। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि सब्ट्रैक्ट करो सेकंड को फर्स्ट में से, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या करेंगे, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 305.2 माइनस जो फर्स्ट वाला था 3.052। ये करने के बाद आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा आपके पास 99x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको माइनस करके देख लो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 302.148 समथिंग आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 3.022। ठीक है, 0.2। ठीक है, तो x क्या आ गया, चाहे आप इसको भी लेके चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 30.1482 अपॉन 99, या फिर आप कह लो 302.2 अपॉन 99, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पॉइंट हटा दो तो 322 अपॉन 9990। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट आता है आपके पास 1.235 बार। अब इसमें देखो स्टेप आपका वही सेम रहेगा बार वाले क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.235। अब इस पे 235 पे बार है, दैट मीन्स ये 1 2 3 5 3 5 3 5 ही रिपीट हो रहा है, इससे कहने का मतलब है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था, मल्टीप्लाइंग बाय, किससे करेंगे, अब 2 पे बार है तो 100 से, ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 100x इंटू 1.235 इंटू 100, ये आ गया 100x इज इक्वल टू, ये अब देखो 100 है तो ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, 123.5 हो जाएगा, और पीछे 35 तो आ ही रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 100x माइनस वो क्या था मेरे पास x इज इक्वल टू 123.535 माइनस 1.235। तो ये आपके पास कितना आ गया 99x, और यहाँ से आपके पास इतना आ जाएगा 122.3, ये आपके पास आएगा। x क्या आ जाएगा आपके पास 122.3 बाय 99, या फिर आप इसको कह सकते हो 1223 बाय 990, पॉइंट हटा के, दोनों ठीक है। ठीक है, ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट फटाफट से। फिफ्थ पार्ट देखो क्या था, लिख देता हूँ पहले एक बार। फिफ्थ पार्ट है 0.23 बार। अभी 0.23 बार का मतलब क्या है, आपको दिखाना है कि जो 0.23 बार है ये प्योर काउंट की फॉर्म में है। अब 23 का मतलब वही है कि ये 23 बार रिपीट हो रहा है।
स्टेप तो वही रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.23, इसको मान लो 1, डॉट 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 लगा दो पीछे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 क्योंकि 2 पे बार है तो दोनों से करा क्या आ गया, 100x इज इक्वल टू 0.23 इंटू 100। अगेन 2 पे है तो 2 आगे जाएंगे, यानी 23 आगे जाएगा और पीछे 23 है ही, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, करो सब्ट्रैक्ट 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 माइनस 0.23, तो ये आ गया 99x, इसको सॉल्व करोगे तो 23 आ जाएगा, तो x क्या आ गया 23/99, ये हमारा p अपन क्यू की फॉर्म में होगा। ऐसे ही आप देख लो 6 पार्ट बड़ा इजी सा है क्योंकि उस पर सिंगल है, ये है आपका 2.05 बार, तो अब सिंगल बार है तो अब क्या करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लेट x इज इक्वल टू 2.05 डॉट 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 अप टू, इसको फर्स्ट मान लो, देन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास x इंटू 10 इज इक्वल टू 2.05 इंटू 10, तो 10x इज इक्वल टू, इस अब एक ही है 0 तो एक नंबर आगे भेजो बस, तो 0.5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 20.5 माइनस 2.05, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको करो 9x, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18.5, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 19 भी कह सकते हो, तो x क्या आ गया मेरे पास 19/9, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7th है 2.125 बार, अब इस पे स्टिल 5 पे है, फिर वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.125, इसको फर्स्ट मान लो, फिर वही मल्टीप्लाई बाय 10, अब एक पे बार है तो 10 तो होगा ऑन बोथ साइड, तो आपका 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.125 इंटू 10, ये आपका 10x हो जाएगा। अब देखो एक 0 है तो एक नंबर आगे आएगा, यानी 21.25, क्या आ जाएगा आपके पास, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.25 माइनस ऊपर क्या था आपके पास 2.125, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9x आ गया, और यहाँ के ये आ जाएगा 19.13, x निकालोगे तो 19.13/9, या फिर इसको क्या अगर पॉइंट हटा दो तो 900, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया। ऐसे ही देखो आपके पास आता है 8th पार्ट क्या कहता है, 8th पार्ट है आपका ये, 8th पार्ट तो इवल था ना, 7 था हमारे पास, हाँ ठीक है 8th पार्ट है। अब 8th पार्ट है आपके पास 3.125 बार, सेम ही है, वहां पर बस 3 नहीं था, अब 3 आ गया, देख तो लेट x इज इक्वल टू 3.125 को फर्स्ट मान लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, किससे करेंगे 10 ऑन बोथ साइड, कर दो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.125 इंटू 10, तो 10x इज इक्वल टू, इसमें फिर एक नंबर आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, तो फिर वही सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या आ जाएगा आपके पास 10x माइनस x इज इक्वल टू 31.25 माइनस 3.125, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28.13, यहाँ से 9x, तो x क्या आ गया 28.13/9, या फिर 2813/900, आप देख लो पॉइंट हटाना हो तो, ठीक है। इसके बाद 9th पार्ट आता है, काफ़ी सारे पार्ट हैं इसमें, ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कर सकते हो,
2.1625 का होल बार। देखो अब इसमें 4 पे बार है, तो दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 और 10,000। तो लेट x इज इक्वल टू 2.1625, फर्स्ट मान लो इसको, मल्टीप्लाई कर दो बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, सॉरी 10 नहीं, आपका 10,000 हो जाएगा ना, कितनी ज़ीरो है, 4 है ना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ये लिख देता हूँ दोबारा, ये हो गया 2.1625 इंटू, ठीक है, ये आ गया, इसको नहीं लिखते, इज इक्वल टू, इसको देखो 4 है तो 4 के 4 आगे चल जाएंगे, 21625 पॉइंट, रिपीट भी 1625 ही हो रहा है, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड से फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा 10,000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21625.1625 माइनस कितना है 2.1625, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 999x इज इक्वल टू आपके पास ये कितना आ जाएगा 21623, तो x क्या आ गया 21623 अपॉन 999, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकेट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे बस और नंबर दिखाना, जैसे हमने 3.4 करी थी ना वैसा ही है, बट थोड़े से नंबर्स अलग है बस। वहाँ पर हमने रेशनल नंबर को करा था, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है बस आपके नंबर्स। तो ये अब देखो आपके पास है 0.532। अब दिस नंबर इज लाइक बड़ा नंबर है, तो आपको अगर इसको प्लॉट करना है तो हम इस यहाँ पर यूज़ करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। आपकी नई बुक में तो है, पुरानी बुक में भी पहले हुआ करता था, तो डिलीट हो गया था, देन अब इस वाली बुक में भी है, मतलब आप वैसे भी कर सकते हो, बट हम इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से करेंगे। देखो हमें जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में करना क्या होता है, बेसिकली इसमें ना आपको एक एक करके देखना होता है। जैसे होता है ना कि एक चीज़ मैग्नीफाई करके देखोगे, वैसे कि पहले आप देखो 0.5, फिर देखेंगे 0.53, फिर देखेंगे 0.532, ठीक है। तभी मैंने 3 अलग अलग बनाई है। देखो क्लियर सी बात है, 0.5 अगर आप खाली देख रहे हो अभी, तो कहाँ लाई करता है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ कहीं आएगा 0.0, यहाँ कहीं आएगा 0.1, यहाँ कहीं 0.2, यहाँ 0.3, यहाँ 0.4, यहाँ पर 0.5, यहाँ 0.6, यहाँ 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10, यहीं पर लाई करेगा आपका, सॉरी 1.0, ठीक है। थोड़ी जल्दी खत्म होगी ये पूरी चाहती, ठीक है। अब आपने आपका जो वैल्यू है, अब ध्यान से देखना, हमारी जो वैल्यू है, देखो हमारी वैल्यू है 0.532। अब इसमें ध्यान दो, हमने कहा कि हम पहले 0.5 को करते हैं, तो 0.5 है अगर, तो ये 0.53 जो अगली वैल्यू किसके बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है ना, मतलब मेरा ये वाला एरिया है। अब इसी को ही हम आगे ड्रॉ करते हैं, देखो ये आगे आपकी ड्रॉ होगी, ये वाली, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास अब आगे देखो, हम इसका 0.53 के हिसाब से करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारे पास ये हो जाएगा 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और 0.60। अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है 0.532, वो किसके बीच में आती है, वो हमारी आती है 0.53 से 0.4 के बीच में, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इससे बनाते हैं नेक्स्ट वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली देख लो, इसमें अब क्या होगा,
0.530 मतलब इसके अंदर का पार्ट ले रहे खाली, 0.531, 0.532, 0.533, 0.544, 0.535 और 0.537 और लास्ट ही 0.540 पे ख़त्म होगी। हमें क्या चाहिए 532 वाला, हमें या नहीं चाहिए ये वाला, तो हमारा मार्क कर दो इसको। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा जो हमने दिखाना था 0.532। ठीक है, अब ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है इसका एक सेकंड पार्ट। अब देखो 1.15 है, 515 बार है अब उस पर, इसका मतलब क्या है कि 1.15555 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो हमें अब उसका करना है। सबसे पहले नंबर देखो वही स्टेप करेंगे जैसे अभी करा था, पहले है 1 से लेकर 2 तक, 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो यानी वैल्यू कहाँ से लेके बीच में कराई करेगी 1 से 2 के बीच में। तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2.0। तो हमारी जो वैल्यू अप्लाई कर रही है वो हमारी लाई कर रही है 1.1 है ना पहले, तो यानी वो इसके बीच में लाई करेगी कहीं पर। अगर हम नेक्स्ट बनाएंगे आगे तो क्या होगा हमारे पास, अब इसके बाद कौन सी वैल्यू देखोगे 1.15 वाली, तो यानी 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 और लास्ट जाएगा ये 1.20, यहाँ नहीं भर रहा मैं। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू है 1.15, तो वो कौन सी वैल्यू है, अब देखो 1.15 बार है यानी 5 आते जा रहे हैं, तो क्लियरली बात है कि वो वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी। तो हम फिर आगे बनाएंगे इसको, क्योंकि हमें तो पूरी वो वैल्यू चाहिए ना जो हमें मेन क्वेश्चन ने बोली है। तो इस पे बनाएंगे, क्या हो जाएगी 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154 और 1.155 यही होगा, और 1.156 और ये जाएगी अप टू 1.160। तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, अब हमारी जो वैल्यू है वो ये है 1.155 ऐसे जा रही है ना, फिर 5 चला जा रहा है। तो अब हमारी वैल्यू कहाँ लाई करेगी इसके बीच में। अब हम निकालेंगे अपनी फाइनल, क्योंकि 5 तो चलता रहेगा, नहीं थोड़ा हम नंबर लाइन बनाते ही रहेंगे फिर। उसके बाद ये आ जाएगी 1.1550, 1.1551, 1.552, 1.553 और ये ऐसे 1.5555, फिर 1.556 ऐसे आती रहेगी अप टू 1.560। तो हमारी मेन वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली 55 वाली जो हमने इसमें दिखानी थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो आपका वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उसका फिर देख लेना, वीडियो थोड़ी लंबी तो बनेगी। अब देखो हमारे पास हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 में। तो कभी भी आपको ऐसे सिंगल डिजिट में नंबर निकालना है रेशनल नंबर, एक स्टेप बताऊंगा, जस्ट 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें बेस सेम करना होता है। तो क्या आ जाएगा 30/10, ये आ जाएगा 40/10। अब इसके बीच में 6 ऐड कर दो, 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और 37/10, बस बाकी डैश 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 40/10। ये आपके 10 रेशनल नंबर ऐड होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। देखो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में रेशनल नंबर दे रखे हो, आपको 5 निकालने फॉर एग्जांपल, तो हमेशा ना पहले बेस देखा करो। अब इसमें तो बाई चांस 5 आ गया दोनों में, तो ये बेस सेम हो गए। अगर बेस सेम नहीं है तो जैसे आपने एडिशन में करा था उसका बेस सेम करोगे, पहले एलसीएम लेके फिर रेशनल नंबर निकालोगे। ठीक है, इसमें बाई चांस सेम है तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, जस्ट इसका जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो इसका डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 10/25, 3 5 15/25, 5 करने कर दो।
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, रेशनल। ऐसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब इस वाले क्वेश्चन देखो, 5 निकालने रेशनल नंबर पर, अब बेस अलग है। एक तो आपके पास है 1/6, एक है 2/5। तो अब ध्यान दो, आपको जब बेस सेम ना हो ना, पहले उसके बेस सेम करो। तो 5 और 6 का लो एलसीएम, क्लियरली आएगा 30। तो इसका एलसीएम आ गया 30। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू 30। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो जिससे 30 बन जाए। तो 6 की टेबल में 5 पे आता है 30, तो ये आ गया 5/30। ऐसे ही इसकी टेबल में कहाँ पर आता है, 6 पे, तो ऊपर नीचे 6 से, तो ये आ गया 12/30। अब बेस सेम हो गए। बेस सेम होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको निकालने 5 रेशनल नंबर ना। तो जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर ऐड कर देंगे। तो है ये 5/30, उसके बाद 6/30, 7/30 और 8/30, 9/30 और 10/30, और अप टू आपका जा रहा है 12/30। ये आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ x + 3 + x + 5 16/15, फाइंड रेशनल नंबर x। आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको रेशनल नंबर को निकालना है x। तो कैसे करेंगे, देखो x + 5 + x, एक भी बात है, इज इक्वल टू 16/15 दे रखा है आपको। क्या करा मैंने यहाँ पर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1/3। अब वापिस सीधा लिख रहा हूँ मैंने, इक्वेशन देखो उल्टी लिख दी थी, या प्लस में थी तो एक ही बात है, प्लस 1/5 x इंटू, अब मैंने क्या करा, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रेक करके, लाइक दिस। 1/5 मतलब इनका बेस सेम करो बेसिकली, 3 × 1 अपॉन 3 × 5, बेस सेम हो गया। x इंटू क्या आ गया, 15, 5 + 3 इज इक्वल टू 16/15। तो ये आ गया x इंटू 8/15 इज इक्वल टू 16/15। x इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब 8/15 ऐसे ही, ये भी 6/15, 2 बार लिख देते हैं। फिर यहाँ से x कितना आ जाएगा, 16/15 मल्टीप्लाई, इसका उल्टा हो जाएगा 15/8। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना। तो x क्या आ जाएगा, 16/8, इसको कट करोगे यानी 2। तो जो मेरा रेशनल नंबर आया 10, रेशनल नंबर x इज 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, लेट a and b be are two non-zero rational numbers such that a plus b 1/b is equal to 0 without assigning any numerical value. Determine whether it is positive or negative. Justify your answer. वो कहते हैं कि a और b कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, बिना इस पे कोई वैल्यूज पुट करे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगाए, हमें बताना है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो कैसे करेंगे, हमें ये गिवन है कि a + 1/b कितना है, 0 के इक्वल है, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a + 1/b इज 0। अगर मैं इस b को 1/b को वहाँ भेज दूँ तो प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, a मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/b। और अगर मैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू -1। तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नेगेटिव। ये उससे पूछा था कि ये बताना पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, उनका प्रोडक्ट, तो मेरा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, कहता है कि अ रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the 4th decimal place। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ना 3 पार्ट्स में है, तो पहले इसको टुकड़ों में समझते हैं। वो कहता है कि एक रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो एक जगह के रुक जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद मान लो वो लगातार नहीं रिपीट हो रहा है, वो बार बार वो नंबर नहीं आ रहा है, वो एक जगह के रुक रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है,
तो रेशनल नंबर जिसके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place। मतलब मान लो अगर वो डिजिट है ऐसे, तो जो उसकी चौथी है ना डिजिट, दैट इज नॉन जीरो, फोर्थ डेसिमल प्लेस की जो वो है डिजिट। ये पहला क्वेश्चन है। फिर वो बोलता है शो दैट अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन 10 की पावर 4। वो जो नंबर हमने निकाला ऊपर रेशनल नंबर जो है वो यहाँ वो क्या करता है 10 की पावर 4 से डिवाइड होता है, जहाँ पर p क्या है, कोई भी इंटीजर है। दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इज इट नेसेसरी that the denominator for this rational number when written in the lowest form is divisible by this। वो कह रहा है कि वो इंटीजर 10 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये नेसेसरी है कि जो वो डिनोमिनेटर है अगर हम उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में करते हैं जो कि होगी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्या वो उससे डिविजिबल होगा? रीजन दो। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया? सोल्यूशन देखते हैं। मैंने कोई भी रेशनल नंबर मान लिया x है, ठीक है। सिंस उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमें ऊपर बोली टर्मिनेट करती है, और उसका जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो फोर्थ डेसिमल पे होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब नंबर तो हमें पता नहीं, तो वी हैव सपोज a1 a2 a3 a4, ठीक बोलते ना, फोर्थ डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल पर ये 4, जहाँ पर जो लास्ट वाली डिजिट होनी चाहिए दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे को इतना पार्ट में शो कर दिया, पहला पार्ट हो गया यहाँ पर। फिर वो बोलते हैं शो करना है कि नंबर इस वाली फॉर्म में है, हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 4 से, तो मेरे पास क्या आ गया 10 की पावर 4 इंटू एक्स इक्वल टू a1 a2 a3 4 नंबर था, इसको मान लिया मैंने p, ठीक है। तो ये इसको मान लिया p की पावर 4, तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू, क्या आ गया हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू, यहाँ पर p की पावर 4 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास p, जो मेरे पास p एक इंटीजर है, और जब हमने इस 10 को यहाँ नीचे भेजा 10 की पावर 4, तो ये आ गया, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया उसके फॉर्म। फिर तीसरा पार्ट बोलता है अगर हम उसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो क्या वो डिविजिबल होगा। तो सिंस हमारा जो a4 है वो 0 के इक्वल नहीं है ना, और हम ऊपर था ही कि p जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर मैं 10 की पावर 4 को इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो व्हेन दिस इज रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 5 में कैंसिल। जो 2 और 5 को अगर लिखूंगा लोएस्ट फॉर्म में जो 10 को, तो मेरे 2 और 5 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। सो इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इन लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय दिस। तो ऐसा जरूरी है कि इससे डिवाइड होंगे, ठीक है। इसका था कि ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आता है विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन। आपको डिवीजन नहीं करके दिखानी है, आपको सिर्फ सीधा बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो इसकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस भी शो करो। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ एक्सरसाइज में, वैसे हमने बस बेस में ये देखना होता है कि अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। अब इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर कितना है इसका 125, 125 को ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, ये 5 की पावर 3। अब मैंने बोला 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिव होता है, अब तो 5 आ रहा है, तो सिंस the denominator has only prime factor 5, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, अब हमें बताना है इसके डेसिमल एक्सपेंशन, तो फर्दर 18/125 के क्या होंगे, इसमें पहले तो बेस सेम करोगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसको तो 1000 कर रहा हूँ इसलिए, तो ये आ जाएगा 144। तो इसके कितने डेसिमल प्लेस हो गए, 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ रेशनल नंबर इज इन लोएस्ट फॉर्म हैज द डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वेयर डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहा है एक रेशनल नंबर है जिसकी लोएस्ट फॉर्म का डिनोमिनेटर ये दे रखा है, मतलब उसका डिनोमिनेटर, तो उसके बताने तुम्हें कितने डेसिमल प्लेस होंगे उस डेसिमल एक्सपेंशन में, एक्सप्लेन करो। तो हमारा गिवन डिनोमिनेटर है 2 की पावर 3 इंटू 5, तो हमारे पास 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 5, तो 8 5 से क्या आ गया 40, तो आपको 40 है डिनोमिनेटर।
अब सिंस जो हमारे डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5 में, तो हमारा सीधे से डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब जो हमारा हमें निकालने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन डिनोमिनेटर टू मेक द पावर ऑफ 10। तो अगर हमें इसको पावर ऑफ 10 में करना है तो कितने 5 की कमी है, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, बट पावर भी तो सेम होनी चाहिए। तो 2 हमारे पास कमी है 5 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। So thus the denominator become 10 की पावर 3, hence the decimal expansion will terminate after the 3 decimal place। तो क्या आ गया, 10 की पावर 3 आ गया, यानी 3 डेसिमल प्लेस के पास वो टर्मिनेट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कहता है कि that a is equal to 7/12, b is equal to 5/6, express both a and b in the form k1/m, k2/m, where k1 and k2 are and m are the integers and k2 minus k1 is greater than 6। पहले यहाँ तक समझते हैं। वो कहते हैं a और b आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, आपको दोनों a और b को k1/m और k2/m में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको इसको लिखना है, जहाँ पर जो आपके पास k1 और k2 है और जो m है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, और k2 minus k1 is also greater than 6। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। वही जो आपने m डिनोमिनेटर लिया है उसकी हेल्प से आपको 5 अलग अलग रेशनल नंबर लिखने हैं जो a और b के बीच में आएंगे। कीपिंग एन इंटीजर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर आपने कोई इंटीजर देखना है। फिर उसके बाद बोला एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 minus k1 इज ग्रेटर देन n+1। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से k2 minus k1 जो आएगा वो बड़ा क्यों आ रहा है n+1 से, एंड इट्स नेसेसरी टू फाइंड n सच रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर a एंड b यूजिंग दिस मेथड। और फिर हमें कोई एक रेशनल नंबर n निकालना है जो a और b के बीच में आएंगे यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब अब आपको ये क्वेश्चन तो पढ़ा दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए ना कि अब करना क्या है। पहली चीज़ उसने क्या बोली, आप निकालो 5 रेशनल नंबर, किसके बीच में बोले आप उसको रेशनल नंबर निकालने के लिए, k1 और m के बीच में और k2 और m के बीच में, और k1 m ये है क्या, यही b और a और b, यानी आपको 5 रेशनल निकालने हैं 7/12 और 5/6 के बीच में। दूसरी चीज़ उसने बोली कि आप करो डिनोमिनेटर को कॉमन, यही चीज़ बोली उसने। तीसरी चीज़ वो बोलता है कि हम मेरे को k2 minus k1 ग्रेटर देन n+1 वाली कंडीशन ट्रू करके दिखाओ, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बोली है। तो समझते हैं, पहले तो आपको जो रेशनल नंबर ऐड करने हैं, तो सिंस जो आपके नंबर्स हैं 7/12 और 5/6 इनका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो हम पहले इसका डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो कैसे होगा वो कॉमन डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे 12 और 6 का तो क्या हो जाएगा, 12 ही आएगा एलसीएम। तो हमारे पास 7/12 तो है ही, इसको तो नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। 5/6 है, उसको छेड़ना पड़ेगा, तो 6 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 10/12 हो गया। अब इनके बीच में आप रेशनल नंबर निकाल दो, कैसे निकालेंगे, देखो 7/12 है और 10/12 है, तो क्या करेंगे 7/12 इनका वो सेम करना है ना, बस इसको भी 6 से कर दो, इसको भी 6 से कर दो, ये आ जाएगा 42/72। मेन आपका काम है बेस सेम करना, तो क्या आ गया 60/72। इनके बीच में आप 5 ऐड कर दो, 43/72, 44/72, 45/72, 46/72 और 47/72, ये हो गया। नेक्स्ट क्या था, आपको बताना था कि वो कंडीशन जो है, देख लो दिखा देता हूँ ऊपर, आपने 5 रेशनल नंबर ऐड कर दिए, आपने डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया, अब क्या बच गया, ये कंडीशन दिखाना बच गया। तो अब हमारी कंडीशन क्या थी, आर कंडीशन इज k2 minus k1 ग्रेटर देन n+1। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले टू फाइंड एग्जैक्टली n इंटीजर हमें क्या करना पड़ेगा, जो मतलब देखो आपको लिख के दिखाता हूँ, टू फाइंड एग्जैक्टली, मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, ये देखो, टू फाइंड एग्जैक्टली n इंटीजर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन टू नंबर्स k1 एंड k2। देखो उसने हमें कोई कंडीशन दी, हमें ये वाली कंडीशन दिखानी है,
तो अगर हमारा ये जो कंडीशन दे रखी है, अगर हमें इसमें एग्जैक्टली n इंटीजर बताने हैं k1 और k2 के बीच में, तो जो इसका ओवरऑल डिस्टेंस होना चाहिए वो n से बड़ा होना चाहिए। क्लियर सी बात है, अगर k2 में से मान लो k2 में से जब k1 माइनस कर रहे हो तो वो बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर ऑलरेडी उससे बड़ा होगा ना। तो एग्जांपल समझ लो, जैसे अगर आपको चाहिए 1 और 3 के बीच में एक नंबर चाहिए 1, ठीक है। अगर आपको एक नंबर चाहिए 1 से 3 के बीच में, तो अगर इसका डिफरेंस निकालो क्या आएगा, 3 माइनस 1 जो कि आएगा 2। तो बेसिकली यू नीड अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट n+1 टू जनरेट देयर nth लॉट इनसाइड द गैप। समझे कि आपको इसके अंदर एटलीस्ट n+1 का डिफरेंस चाहिए ताकि वो जो n स्लॉट है वो उसको फुलफिल कर पाए। ये चीज़ बोली जो हमने लास्ट में इसने बोला था ना हमें कि explain why condition this is necessary to find n such rational number between two rational number a and b using this method। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर लास्ट में कि अगर हमें वो n+1 का डिफरेंस चाहिए तो हमें उन n स्लॉट्स का जो गैप है वो गारंटी करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आता कहते हैं 3 रेशनल नंबर्स x y z सेटिस्फाई x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 एंड xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 0। मुझे शो करना है कि ये सारे रेशनल नंबर क्या हो, साइमल्टेनियसली सारे 0 होने चाहिए। कह रहे 3 रेशनल नंबर दिए हैं x y z जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। मुझे क्या शो करना है कि ये सारे रेशनल नंबर जो x y z हैं ये साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठे 0 हो, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी नहीं, पढ़ोगे वैसे अभी, अगर आपने चैप्टर 3 है वैसे, तो ये चैप्टर 4 इसके बाद आएगा, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसमें आप पढ़ोगे एक आइडेंटिटी, एक बार बता देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, 3 वेरिएबल्स वाली जो होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस मैं 2xy पहले एक बार लिख के बता रहा हूँ आइडेंटिटी, 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अभी जो हम यूज़ करने वाले उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, बस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। ये आइडेंटिटी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो बस आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। हमें क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी क्या चीज़ दी हुई है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है, और ये भी दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या है, 0 है। अब अगर आप इस आइडेंटिटी में देखो, अगर आप पुट दिस वैल्यूज इन द आइडेंटिटी, तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई 0 है तो ये सारा भी 0 हो जाएगा, तो यानी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो चलो नहीं दिया हुआ तो हमारा 2 इंटू ये भी 0 हो जाएगा अंदर का, क्योंकि ये भी सारा 0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास क्लियरली अगर बोलूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है, नाउ वी नो कि जो x हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास x स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और हमारे पास जो हमारा z स्क्वायर है वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। बट हमने क्या देखा ऊपर कि बट इफ सम ऑफ स्क्वायर इज 0, हमारा अगर सम ऑफ स्क्वायर 0 है तो उसका मतलब क्या है कि हर एक स्क्वायर का नंबर क्या होगा, 0। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ ईच नंबर इज 0। तो उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा x स्क्वायर भी 0 है, मेरा y स्क्वायर भी 0 है, मेरा z स्क्वायर भी 0 है। तो सिंस स्क्वायर ऑफ ईच नंबर इज 0, तो हमारा जो x y z है वो भी क्या आ जाएंगे, 0। तो x भी 0, y भी 0 और z भी 0, यानी 10 x y z आर साइमल्टेनियसली 0, ठीक है। वैसे ये आपके स्टार वाले क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट डिस्कस करने के लिए हैं। बट
अगर आप स्कूल करा रहे हैं तो आ भी सकते हैं। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, शो दैट द रेशनल नंबर a प्लस b बाई 2 लाइज बिटवीन रेशनल नंबर a एंड b। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको ये शो करना है कि जो ये रेशनल नंबर a प्लस b बाई 2 है ये a और b के बीच में आता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपका a और b के बीच में दो नंबर का एवरेज अगर निकालो तो वो एग्जैक्टली बीच में आता है। तो इसको हम थोड़ा बहुत अलजेब्रा से प्रूव करते हैं इसको। देखो, पहले तो मैंने लेट कर लिया कि जो a और b है वो अलग अलग रेशनल नंबर हैं, और ये भी मान लिया कि जो एक है उससे छोटा ही होगा, वन ऑफ देम स्मॉलर देन द अदर। ठीक है, तो मैंने ज्यूम कर लिया कि a जो है वो लेस है b से। तो मैंने इसी इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाया। तो मैंने क्या करा, a लेस देन b जो मैंने इनइक्वालिटी ली है इसमें अब मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, एडिंग a टू बोथ साइड। ठीक है, a को अगर दोनों साइड ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो यानी 2a इज लेस देन a प्लस b। फिर मैंने दोनों साइड को डिवाइड कर दिया 2 से। मुझे एट द एंड अपनी इनइक्वालिटी लानी है वो वाली, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज लेस देन a प्लस b बाय 2। 2 कट जाएगा और वहाँ नीचे आ जाएगा, इसको आप मान लो 1। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो हमारा एवरेज है वो बड़ा है स्मॉलर नंबर से। ये आया ना, क्योंकि ए हमने ऊपर बी से छोटा माना था और उसका जो एवरेज है वो क्या आया, उससे बड़ा आया ना ए से, क्लियरली ये दिख रहा है यहाँ से। तो अगर मैं फिर से इनइक्वालिटी स्टार्ट करूँ, अगेन स्टार्टिंग आर इनइक्वालिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए लेस देन बी तो था ही, यहाँ कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, आप दोबारा एडिंग बी ऑन बोथ साइड। तो अगर b को ऐड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इज लेस देन b प्लस बी। तो ये आएगा a प्लस बी इज लेस देन 2b। उसके बाद वही डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन b। अब इसको मान लो सेकेंड। अब यहाँ पर क्या आया कि जो आपका एवरेज है दैट इज लेस देन द लार्जर नंबर। पहले आया था कि जो a था हमारे पास स्मॉलर नंबर था, उससे आया छोटा, और लार्जर नंबर से आया बड़ा। ये है ना, b बड़ा आया a प्लस बी से, और यहाँ पर a जो है वो छोटा आया। तो इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया 2। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, वी गेट कि a प्लस बी है, जो a प्लस बी बाई 2 वो a और b के बीच में आएगा ना। क्लियर सी बात है। देखो a मेरा किससे लेस था, a प्लस बी 2 से, और a प्लस बी बाई 2 मेरा किससे लेस है, b से। तो मैं इसी में कंटिन्यू लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो मेरा a प्लस बी बाई 2 है दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन a एंड b, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। मेरे को लास्ट क्वेश्चन के लिए बुक के ऊपर आना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में फिगर को क्या कहते हैं दिखाना था, तो मेरे को फिर वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें ही खोल लिया। तो देखो 16th क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स इन द फिगर दिस विच इज रेफर टू एट स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब आपको ये फिगर दी हुई है, आपको क्या करना है, इसमें आपको इन सारे हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। अब देखो जब ऐसी यदि फॉर्म आती है इसको हम ऐसे बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, अब हमें एक एक करके ना सारी इसकी लेंथ निकालनी है हाइपोटेन्यूज की। तो मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा बैक जाके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। फिगर भी दिखाऊंगा, या तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, आपको ना एक एक करके इसकी लेंथ निकालनी है। अब सारे की निकालनी होगी। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं छोटे वाले से, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको। अब अगर हम देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल 1। देखो अब जैसे ट्रायंगल 1 काइंड ऑफ पिंक सा जो है, पिंक ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर दिखे। देखो ट्रायंगल 1 है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैं इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए।
देखो आपका जो यहाँ बेस है, ये बेस हो गया, देखो 90 डिग्री के साथ क्या बनता है, ये आपका परपेंडिकुलर बनता है, ये आपका बेस बनता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज बनता है। तो हमारा जो यहाँ पर बना ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो एच क्या आ गया √2। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का आ गया लेंथ। ऐसे ही अब किसकी निकालेंगे, ट्रायंगल 2 की, जो है आपका ये पर्पल वाला, ये वाला पर्पल ट्रायंगल, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, 90 डिग्री के साथ वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो बेस तो आपका 1 ही है। यहाँ पर अब जो परपेंडिकुलर बनेगा वो है तो उसका हाइपोटेन्यूज जो अभी निकाला था पीछे, अब हाइपोटेन्यूज का तो ये नया वाला ये हो गया, तो अब उसको अब एज अ परपेंडिकुलर यूज करना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस तो आपके पास कितना हो गया 1 ही हो गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया जो पहले उसका हाइपोटेन्यूज आया यानी √2, ठीक है। ये आ गया 1, इसका स्क्वायर से घटा 2 तो आ गया 3, तो आपके पास h कितना आ गया √3, ठीक है। ये 1.4 तो कैसे आ गया, हटा देते इसको, ठीक है। तो √3 आपके पास h आ गया। ऐसे ही निकाल लो अगले ट्रायंगल का, ब्लू वाले का, तो ट्रायंगल 3 आपका जो ब्लू वाला है, तो इसमें भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच आपको पता नहीं, बेस तो वही रहेगा सब में 1, परपेंडिकुलर अगले वाला यानी √3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस इसका स्क्वायर से कटा 3, क्या आ गया ये आपके पास 4, तो एच क्या आ गया √4 यानी 2, ठीक है। ऐसे ही अगर अगला निकालोगे, निकाल दो या कर लोगे, निकाल ही दो, तो चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब तो समझ आ गया होगा। तो वही एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच तो आपका वही है, बेस 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अब पहले 2 आया था, अब यहाँ पुट कर दोगे 2, मतलब उसके नेक्स्ट वाले लेते रहना, आपको कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। ये आ गया 4, ये भी आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, तो एच क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर को वहाँ भेजोगे तो √5, ठीक है। अब ऐसे आप सारे अगर कलर निकालोगे, देखो ये जो सारे अगर ऐसे एक करके निकालोगे तो बहुत हो जाएगा। तो आपके शुरू किससे हुए थे, √2 से, और √2 के बाद एक एक ही बढ़ता जा रहा है, बस 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, उसका 2 बन गया, तो ऐसे ही तो होगा। तो आपके पास क्या क्या रूट्स आ जाएंगे, तो सिंस देयर आर 10 triangles, the length of hypotenuses are √2 से स्टार्ट हुई थी, तो √2, √3, √4, √5 यहाँ तक निकाले ही, उसके बाद क्या आएंगे √6, 10 है तो फिर 11 तक आएंगे ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ 2 से हुआ है, तो √8, √9, √10, √11, ये आपके पास क्या आ जाएंगी, सारी लेंथ आ जाएगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर end of chapter exercise of chapter number 3 and also your chapter 3. So अब हमारा फाइनली खत्म होता है हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.